हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस को लेके। तो काफी लोगों की डिमांड आ रही थी और सबसे ज्यादा जो लोगों को डर लगता है वो जीके जीएस से लगता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट स्ट्रेटेजी, किस बुक को फॉलो करना है, किसका कितना वेटेज है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाउ टू प्रिपेयर जीके जीएस फॉर एसएससी जेईई 2024। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने 2022 में एसएससी जेईई का एग्जाम दिया था और मैंने 27 क्वेश्चंस अटेम्प्ट मारे थे जीके जीएस में, जिसमें से मेरे 26 क्वेश्चन सही थे। तो मैं इस वीडियो में अपनी जो प्लानिंग थी, मेरी स्ट्रेटेजी थी, किन बुक्स को मैंने फॉलो किया, कहाँ से मैंने किस टॉपिक्स को पढ़ा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे, वेटेज के बारे में बात करेंगे, बुक्स जो आपको फॉलो करनी है, स्ट्रेटेजी जो मैंने यूज़ की थी वो आपको भी यूज़ करनी है, किन किन सोर्सेस से मैंने पढ़ाई की थी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन जिन पीडीएफ की आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने प्रिपरेशन के दौरान, तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है ऑलरेडी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल अनफिल्टर ऋषि को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट अप्रोचेस, वी इनवाइट यू टू जॉइन अस इन सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ दिवाली विद आवर एक्सक्लूसिव दिवाली ऑफर। फिजिक्स वाला इज कमिंग विद देयर हेवी डिस्काउंट ऑन देयर बैचेस ड्यूरिंग दिस दिवाली, सो गेट रेडी टू एनरोल इन योर फेवरेट बैचेस। अशोका 2024 बैच जो कि आपको मिलेगा 2510 रुपये में। एसएससी जेईई CBT 2 प्रैक्टिस बैच वो आपको मिलेगा 399 का। महा ट्रांसको एई बैच वो मिलेगा आपको 599 का। CSPGCL एई बैच वो मिलेगा आपको 599 का। CSPGCL जेई बैच वो आपको मिलेगा 499 का। एसएससी जेई की जो तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए फाउंडेशन बैच वो मिलेगा उन्हें 2010 रुपये का। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं RIS 250 तो आपको इंस्टेंट 250 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, वो भी केवल PW के ऐप पे। तो जाइए जल्दी से PW का ऐप करते हैं। एसएससी जेईई के लिए जीके जीएस जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आपको पता होगा कि 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 100 मार्क्स की टेक्निकल होती है और 50 की आती है रीजनिंग और 50 की आती है जीके जीएस। तो आपको पता होगा कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क्स का होता है। तो 50 मार्क्स जीके जीएस अपने आप में कैरी करता है और आपको 10 से 12 मिनट में ये 50 मार्क्स मिल सकते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। तो और ये केवल T1 में, Tier 2 में कोई भी जीके जीएस नहीं है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 मिनट में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें सब चीज़ का इक्वल वेटेज है। जैसे अगर स्टैटिक जीके मान लीजिए, करंट अफेयर मान लीजिए, या फिर जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट जैसे कि जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गए, तो इनका सबका इक्वल वेटेज है। तो सबसे पहले मैं आपको वेटेज के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब सब्जेक्ट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं एसएससी जेईई में। तो ये है ईयरली वाइज, टॉपिक वाइज वेटेज। तो देख लीजिए 2017, 2018, 2019, 2020 और 2022, ये 2021 में पेपर नहीं हुआ था कोरोना की वजह से। तो ये वेटेज है आपके सामने। तो देखिए हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन 17 में आए थे, सॉरी, फिर पॉलिटी में 5, 7, 4, 5, 5, 8, 11। तो आप देख रहे होंगे करंट अफेयर का वेटेज कितना है, 11 से लेके 15, मतलब 10 अप्रोक्स अपन मान के चले तो 10 से 15 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर अपने आप में पूछता है। उसके बाद जियोग्राफी का भी आप देख रहे होंगे कि 7 से 11, मतलब कि 7 से 11 क्वेश्चन जियोग्राफी से भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जियोग्राफी हो गया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा जैसे कि ये 7 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आपको एसएससी जेईई में जीके जीएस में अगर अच्छा स्कोर करना है तो इन 7 में से कोई 4 टॉपिक, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या पढ़ना है, कोई 4 टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप एक ये पॉलिटी और ये साइंस में भी जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला टॉपिक है, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वो आपको करना ही करना है, और एक जियोग्राफी। अगर ये 4 टॉपिक भी आपके अच्छे हैं तो आप इजीली 20+ स्कोर कर लेंगे। और अगर आपका टारगेट 30+ का है तो आपको करंट अफेयर करना है, और मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि करंट अफेयर्स आपको कैसे करनी है। तो ये आपका ईयरली वाइज वेटेज हो गया। और अब बात कर लेते हैं 2023 में जो प्री हुआ है सबसे लेटेस्ट, उसमें कितना कितना वेटेज था। तो हिस्ट्री और स्टैटिक जीके मिला के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी के जो मैं बताता हूँ 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इजी होते हैं, इसलिए पॉलिटी को तो आपको करना ही करना है एज यूजुअल। जियोग्राफी से 9 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स जो कि हार्ड पड़ती है, मैं बता दूंगा सेलेक्टिव टॉपिक्स आगे वीडियो में कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, उससे 4 क्वेश्चन पूछे गए। फिजिक्स से इस बार थोड़ा कम था वेटेज, 3 ही क्वेश्चन पूछे गए, केमिस्ट्री में 3 और बायोलॉजी में 7। बायोलॉजी के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे बताऊंगा, उनको आप पढ़ लेंगे तो आप इजीली 4 से 5 स्कोर कर लेंगे। करंट अफेयर्स में इस बार बाकी साल से थोड़ा कम पूछा गया है, बाकी साल 10 से 15 के बीच में रहता है, लेकिन इस बार केवल 10 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है।
तो पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में जैसे ये टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, एक बार आप वीडियो को पॉज कर लेना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे इन टॉपिक्स में जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, एक तो हो गया इंपॉर्टेंट बैटल्स, आपको पता होना चाहिए किस ईयर में कौन सी बैटल्स हुई थी। उसके बाद किस किस डायनेस्टीज के कौन कौन फाउंडर्स थे वो आपको पता होना चाहिए। वाइसरॉय के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी कांग्रेस सेशंस कब हुई थी वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक्ट एंड रिफॉर्म्स, ये भी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। और एक ये जो गांधीयन एरा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो भी टॉपिक मैंने टिक मार रखे हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। लेकिन अगर आप जैसे अभी 6 से 7 महीने आपके पास पेपर के लिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये सारे टॉपिक्स आपको होने चाहिए। और ज्योग्राफी में बात कर लेते हैं। सोलर सिस्टम, माउंटेन रेंज, कंट्री एंड इट्स करेंसी, नेबरिंग कंट्रीज, लेक्स, कैनाल्स, डैम्स, पासेस, मेजर ट्राइब्स, सॉइल एंड मिनरल्स। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे एसएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए जिन टॉपिक्स को मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है वो तो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, डीपीएसपी हो गया, आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट हो गया, कब किस साल में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। फिर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आपको पता होना चाहिए। कौन सा लॉ और कौन सा बिल कब आया था वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज, ये आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स है जो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको पता 5 ईयर प्लान्स, जिसकी मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, वहां से आप पढ़ लेना। उसके बाद सेंसस, ये आपको 2 टॉपिक्स तो करने ही करने हैं। और ये इंटरनेशनल ऑर्ग्स, इसमें आपको पूछ सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, किस देश में उसका हेडक्वार्टर है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को मिला के वेटेज आराम से 12 से 15 मार्क्स का होता है, इसीलिए आपको इनको पढ़ना ही पढ़ना है। तो फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, वर्क बाय एनर्जी, फिर न्यूटन लॉ, ग्रेविटेशन, स्टेट ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिसिटी और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ये आपको फिजिक्स में करने ही करने हैं। केमिस्ट्री में एटम्स पढ़ना है, आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एसिड बेस के बारे में पढ़ना है और केमिकल फॉर्मूलाज आपको देखते हुए चलना है। बायोलॉजी में एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम, ह्यूमन बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम, डिसीज एंड विटामिन, इन सबके मैंने नोट्स अपने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, तो आप उनको प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके का भी वेटेज काफ़ी अच्छा होता है। 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके में। तो इसमें आपको पढ़ना है क्लासिकल डांस, फोक डांस, घरानास, फेयर एंड फेस्टिवल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अवार्ड एंड ऑनर, बुक एंड ऑथर। फिर स्पोर्ट्स पढ़ना है और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के बारे में आपको देखना है। फेमस मोन्यूमेंट्स, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर मेजर ट्राइब्स, इसके बारे में कई बार, मतलब हर बार नहीं पूछता है, कई बार 1-2 साल में एक बार आपसे पूछ लेता है। डैम्स और रिवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस नदी पे कौन सा डैम है, कौन सी नदी कहाँ फ्लो होती है, वो आपको पता होना चाहिए। और इन्वेंशन एंड डिस्कवरी के बारे में भी क्वेश्चन पूछता रहता है। इंटरनल ऑर्ग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक ऑफ कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो ये आप जनरल नॉलेज से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने कंप्यूटर आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी एक क्वेश्चन करंट अफेयर रिलेटेड पूछ लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 10 से 15 के बीच में इसका वेटेज रहता है, तो काफ़ी अच्छा वेटेज है। और इसको कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स एंड प्राइजेस, इंडेक्स एंड रैंकिंग। इसमें आपको टॉप 3 कंट्रीज की रैंकिंग पता होनी चाहिए और इंडिया की रैंकिंग भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इंटरनेशनल समिट्स, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, मिलिट्री एक्सरसाइज, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने किसके साथ एक्सरसाइज की और कहाँ पे उसका मतलब प्रैक्टिस हो रहा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, बुक्स एंड ऑथर आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम लगाई है वो आपको पता होना चाहिए। जीआई टैक्स एंड गवर्नर एंड सीएम्स, वो भी जो रिसेंटली अगर बने होंगे तो वो आपको याद करना है, आपको पहले के याद नहीं रखने हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको सब्जेक्ट्स प्लस स्टैटिक जीके के बारे में स्ट्रेटेजी बताऊंगा इसमें। तो आपको 2 स्टेप्स में इसको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करनी है। तो थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक को प्रीफर कर सकते हैं, किसी के भी नोट्स पढ़ सकते हैं, किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर किसी भी XYZ कोचिंग को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सबका कंटेंट सेम होता है। तो अगर आप सेल्फ पढ़ना चाहते हैं और अगर आपको किसी भी बुक को फॉलो करना है और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किस बुक को फॉलो की जाए, तो आप लुसेंट की ये येलो कलर वाली बुक ले सकते हैं। आपको लुसेंट फॉलो नहीं करनी है तो आप ये अरिहंत की मनोहर पांडे की बुक फॉलो कर सकते हैं। एक बार आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली तो उसके बाद आपको क्या करना है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप ये किरण पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हैं। सेम अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो अपने घटना चक्र इस नाम से बुक आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। इसकी अल्टरनेट में एक और बुक आती है पिनक्कल नाम की, आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। और स्टैटिक जीके में इससे अच्छी बुक मेरे को कोई भी नहीं दिखी। रोजगार विद अंकित की ये बुक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है। तो स्टैटिक जीके जो 6-7 नंबर का वेटेज होता है वो आप इस बुक से पढ़ेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की, और कब करना है, जब एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली हो तो उसके बाद आपको हाथों हाथ प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चन की। किससे? PYQ वाली बुक से। और ये जैसे ये किरण वाली बुक है, ये PYQ वाली बुक ही है।
तो इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, तो मैं बोलूँगा कि आपको डेली करंट अफेयर्स नहीं देखनी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। और आपको पता है कि टेक्निकल नाउअडेज काफ़ी अच्छा पूछता है, तो आपको वो सारा टाइम अपना टेक्निकल में देना है। तो आपको डेली करंट अफेयर ना पढ़ के लास्ट के जब 2 महीने बचेंगे उसमें आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। और कहाँ से पढ़ना है, तो वो एक यूट्यूब चैनल है RBE और अब्बास सैनी सर की, ये PDF में डाल दूंगा चैनल पे। आपको मतलब PDF से नहीं पढ़ना है तो आप ये स्पीडी नाम की मैगजीन आती है, इसको फॉलो कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर में हर बार पूछे जाते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाना ही जाना है। लास्ट के 2 महीने इनफ होंगे, क्योंकि उसमें केवल आपको एक क्या करना है कि ईयरली कंपाइलेशन की वीडियोस देखनी है और इसमें मैगजीन में से बस रटना है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए केवल 2 महीने ही लास्ट के करंट अफेयर्स को देने हैं। उसके बाद बात करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, वो हमें सब पता है। और जो GK GS वाला पोर्शन है उसमें रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कैसे रिवीजन करना है, तो 5 दिन आपको थ्योरी पढ़नी है और 2 दिन उसकी पढ़ा है उसकी रिवीजन मारनी है। और एक बार अगर आपने किसी टॉपिक को पढ़ लिया, किसी सब्जेक्ट को पढ़ लिया, तो उसके PYQs आपको लगाने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो 3 से 4 टाइम्स आपको PYQ के क्वेश्चंस लगाने हैं। और गिव चैप्टर टेस्ट एज मच एज पॉसिबल। तो आपको उसके बाद क्या करना है, जब एक बार आपका सिलेबस हो जाए, 3 से 4 बार अगर आपने बुक लगा ली, तो आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, फुल टेस्ट देने हैं।